हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। जैसे कि हमने इसके पहले क्लास में रिमर-टिमर रिएक्शंस को पढ़ा था और उसका मैकेनिज्म भी पढ़ा था, ठीक है। तो आज फिर से रिमर-टिमर रिएक्शंस में बता रहा हूँ, थोड़ा सा कल से थोड़ा डिफरेंट यानी अलग तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपको एक ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक बात और क्लियर करवाएंगे कि रिमर-टिमर रिएक्शंस में क्या होता है कि फिनॉल का रिएक्शन हम करते हैं क्लोरोफॉर्म से, ठीक है, इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करेंगे वो क्या होगा, एक्वस। तो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरोफॉर्म लेके अगर फिनॉल का रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है, और सेकंड स्टेप में जब हम उसका एसिड हाइड्रोलिसिस या एसिडिफिकेशन करवाते हैं तो इसका कन्वर्शन किस में होगा, सैलिसिलेटेट में होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के जगह अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं CCl4, अगर वो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं किसकी जगह, क्लोरोफॉर्म की जगह, CaCl3 की जगह अगर CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर यूज करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड की जगह सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और ये इस तरीके से सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जहां पर एल्डिहाइड ग्रुप है वो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखाई दे रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब इन दोनों रिएक्शंस को देखते हैं। इसके पहले हमने इसका मैकेनिज्म पढ़ा है, आज थोड़ा एक अलग तरीके से बता रहा हूँ, वो ध्यान में रखो, जो आपको इजी लगे वो पढ़ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फिनॉल का रिएक्शन हम सबसे पहले किससे करवाएंगे, यहाँ पर फिनॉल का रिएक्शन करवाएंगे हम क्लोरोफॉर्म से और इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो होता क्या है कि जब हम इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करवा रहे हैं CaCl3 को, इसको CaCl3 को मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, ध्यान में रखो, Cl(C), ओके, और HCl2, यानी इन तीन क्लोरीन में से एक क्लोरीन मैंने इस तरफ लिखा, ओके। अब इसका रिएक्शन होगा किसमें, इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में। यहां पर हम NaOH तो ले ही रहे हैं एक्वस में, और इसका हम क्लोरोफॉर्म से रिएक्शंस करवाते हैं। तो होता क्या है, यहां पर देखो, फिनॉल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन पेयर होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से अपनी तरफ खींचेगा और इस एरोमेटिक रिंग के कार्बन के साथ में वो डबल बॉन्ड बनाने के काम में लाता है, ओके। इस वक्त यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑर्थो पोजीशंस पर शिफ्ट होंगे, समझ में आ रहा है, ऑर्थो पोजीशंस पर शिफ्ट होंगे। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ से H+ के फॉर्म में निकलेगा और ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट होने के बाद इस पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ डीलोकलाइजेशन होने के बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब यहाँ पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे। अब ClCl2 में देखो, यहां पर कार्बन के साथ में जो क्लोरीन अटैच है, ठीक है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से एक लिविंग ग्रुप के तौर पे क्लोरीन क्या करता है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके लीव होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे यहां पर देखो कार्बन है और यहां पर 3 क्लोरीन होंगे, इन 3 क्लोरीन में से एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके यहां से लीव हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहां पर CHCl2 ये स्पेसिस बनेगी और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। तो क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस वक्त कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से होगा। तो ये क्लोरीन जो कि नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा और कार्बन यहाँ पर पॉजिटिव। अब होगा ये कि ये जो CHCl2 यूनिट है ये जाके कहाँ अटैच होगा, पॉजिटिव है तो ये कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां है वहां पे, मतलब ऑक्सीजन पे। तो CHCl2 ये ऑक्सीजन पे जाके यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन यहां से H+ के फॉर्म में निकलेगा। अब ये H+ और Cl- ये जो दो आयन दिखाई दे रहे हैं, इनका क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम जो कि पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोक्सिल नेगेटिव चार्ज है, तो क्लोरीन क्या होगा, सोडियम से कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये सोडियम और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्ट होके बाय प्रोडक्ट्स बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां है, जहां पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हुए हैं, वहां पर CaCl2 ये यूनिट आके अटैच होगा और ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर से यहाँ क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ओके। तो प्रोडक्ट किस तरीके से मिलेगा, देखो यहाँ पर एरोमेटिक रिंग को ऑक्सीजन अब रहेगा डबल बॉन्डेड, ठीक है, इस तरीके से। पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और इस इलेक्ट्रॉन के तरफ कौन अप्रोच करेगा, CHCl2, मतलब यहाँ पर CHCl2 ये ग्रुप आके अटैच होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तब यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, और ये दो डबल बॉन्ड एज इट इज जैसा वैसे ही रहेगा, ठीक है, समझे। प्लस में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर क्लोरीन है, ये क्लोरीन जो है क्लोराइड आयन, ये सोडियम के साथ में कंबाइन होकर आपको सोडियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से यहाँ पर मिलेगा वाटर, ठीक है, समझ में आ रहा है।
तो इस तरीके का यहां पर आपको मिल गया कंपाउंड्स ये वाला। ओके, अब इसके आगे रिएक्शंस कैसे होगी देखो, फिर हम यही स्पेसिस लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन यहां पर एरोमेटिक रिंग से डबल बॉन्डेड है और यहां पर क्या है CHCl2। ओके, अब देखो यहां एरोमेटिसिटी है ही नहीं क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो उस वक्त क्या होता है, ये बेंजीन रिंग के हर कार्बन यानी यहां पर कार्बन के पास क्या होता है हाइड्रोजन होंगे, तो डेफिनेटली इस कार्बन के पास भी यहां पर हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब करेगा क्या, ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो वापस से यहां पर शिफ्ट होंगी, यानी सिंगल बॉन्ड क्या होगा डबल बॉन्ड में कन्वर्शन होगा, और उस वक्त ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया था ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका कन्वर्शन किस में होगा देखो, यहां पर फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, ऑक्सीजन अब एरोमेटिक रिंग से कैसा हुआ सिंगल बॉन्डेड, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर यहां यूज हुए, मतलब यहां पर बनेगा डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज है ही, और इस पोजीशंस पे ग्रुप कौन सा रहेगा अब CHCl2, तो इसको CHCl2 को हम, ठीक है, एज इट इज जैसा वैसे ही रखेंगे। समझ में आया यहां तक रिएक्शन भी। अब देखो आगे क्या होगा, अब इससे शुरुआत करेंगे, तो फिनॉक्साइड आयन जो है, ओके, ये फिनॉक्साइड आयन अब यहां पर किससे अटैच है CHCl2 से, तो CHCl2 को देखो इस तरह से लिख सकते हैं हम CH, और ये जो दो क्लोरीन है मैं इस तरह से लिख रहा हूं, या आप ऐसे या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, तो देखो यहां पर हमने एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया ही है। अब इस स्टेप में एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 यूनिट यहां पर यूज होते हैं, ध्यान देना, ठीक है। कितने क्लोरीन है यहां पर 2, तो 2 क्लोरीन्स के लिए यहां पर 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूनिट आएंगे। अब होगा ये कि यहां से सोडियम और 2 क्लोरीन, 2 सोडियम और 2 क्लोरीन, ये क्या बनाएंगे सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और इनके जगह पे, इन क्लोरीन्स के जगह पे कौन आके अटैच होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो 2 क्लोरीन यहां से 2 सोडियम के साथ में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे, और इन प्लेस ऑफ दिस 2 क्लोरीन देयर इज हाइड्रोक्सिल आयन अटैच्ड टू दिस कार्बन, ठीक है। तो यहां पर फिनॉक्साइड आयन तो है एज इट इज, लेकिन अब यहां पर चेंज क्या दिखाई देगा कि जहां पर 2 क्लोरीन है उन 2 क्लोरीन्स के जगह पे यहां पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पे अटैच होंगे, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब हमने इसके पहले भी पढ़ा है कि कार्बन पे जब 2 हाइड्रोक्सिल या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होने का चांस होता है, यानी यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव होगा, ठीक है, उस वक्त यहां पर क्या फॉर्मेशंस बनेगा देखो, हाइड्रोक्सिल आयन, ओके, इस तरीके से, सॉरी हाइड्रोक्सिल फिनॉक्साइड आयन, ओके, ये तो है ही, लेकिन यहां पर क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही निकलेगा यहां पर होगा CHO ग्रुप, ठीक है, अल्डिहाइड ग्रुप जाके अटैच हो गया। तो यहां तक हुआ ये फर्स्ट स्टेप, इस रिएक्शंस का ये फर्स्ट स्टेप हो गया यहां तक कंप्लीट, ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में लास्टली क्या होगा, सेकंड स्टेप में देखो, सेकंड स्टेप में हम करते हैं यहां पर एसिडिफिकेशन, या फिर एसिड हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं, वाटर से भी प्रोटॉन डोनेट हो सकता है, या कोई डाइल्यूट एसिड भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर फिनॉक्साइड आयन जो कि अब यहां पर अल्डिहाइड ग्रुप से अटैच है, ठीक है, यहां पर CHO ग्रुप से अटैच है, इसका सेकंड स्टेप में यहां पर सेकंड स्टेप होगा, और सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसका हम एसिड हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं, एसिडिफिकेशन करवा सकते हैं डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहां पर प्रोटोनेशन होगा, यानी यहां से हाइड्रोजन H+ किसको मिलेगा ऑक्सीजन को, और फिर फाइनली ये कन्वर्ट होगा सैलिसिल अल्डिहाइड में, ठीक है। इसका कन्वर्शन किस में होगा सैलिसिल अल्डिहाइड CHO, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन सैलिसिल अल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसिल अल्डिहाइड। तो ये जो रिएक्शंस है इसी को बोलते हैं अपन रायमर-टीमन रिएक्शंस, ठीक है। तो रायमर-टीमन रिएक्शंस में फिनॉल का कन्वर्शन किसमें होता है सैलिसिल अल्डिहाइड में, थ्रू दिस 2 स्टेप, इन 2 स्टेप से यहां पर कन्वर्शन होगा, ठीक है, समझ में आया, ओके। अब देखो यहां से हमने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट होगी, यहां से H+ आयन रिमूव होगा, वो H+ आयन इस सॉल्यूशंस के हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में रिएक्ट होकर वाटर का फॉर्मेशन कर सकता है, उससे प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं गिरेगा, समझ में आ रहा है। तो ये हुआ रायमर-टीमन रिएक्शन। अब इसमें है कि अगर हम क्लोरोफॉर्म के जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर यूज करते हैं तो हमें यहां पर सैलिसिल अल्डिहाइड के जगह सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये रिएक्शन कैसे होगी, यानी यहां पर, ठीक है, दूसरा रिएक्शंस यहां पर फिनॉल का रिएक्शंस, ठीक है, फिनॉल का रिएक्शंस हम किससे करवाएंगे अभी फर्स्ट स्टेप में, जहां पर क्लोरोफॉर्म यूज किया था
इन प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म वी हैव टू यूज कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस एक्वस NaOH, ठीक है। और सेकंड स्टेप यहां पर फिर से वही होगा, ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस बोल सकते हो। तो यहां पर क्या होगा कि प्रोटोनेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोटॉन दे सकता है, या फिर यहां पर डाइल्यूट एसिड में हम यूज कर सकते हैं। तो देखो यहां पर क्या होगा कि इसका रिएक्शन किस तरह से होगा, यहां पे कार्बन टेट्राक्लोराइड अब इन्वॉल्व होगा, जैसे कि यहां पर क्लोरोफॉर्म इन्वॉल्व हुआ था। और इसके बाद सेकंड स्टेप जैसे इसका एसिडिफिकेशंस करवाते हैं, यहां पर क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशंस होते हुए दिखाई देगा। ओके, अब ये रिएक्शंस कैसे होगी देखते हैं। सैलिसिलिक एसिड, ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड। अब सबसे पहले इसका देखो मैकेनिज्म किस तरह से होगा। यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एरोमेटिक रिंग से अटैच है, बिल्कुल सिमिलर वैसा ही इसी रिएक्शन जैसा इसको फॉलो करेंगे। तो यहां देखो क्या होगा, ऑक्सीजन यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा और पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर डीलोकलाइज होगी, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा, देखो इससे यहां पर फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा, मतलब यहां पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहां से शुरू हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। और यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे और ये होगा। अब इस फिनॉक्साइड आयन से रिएक्ट होगा कौन, वहां पर क्लोरोफॉर्म हुआ था, यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिएक्शन होगा। अब इसमें जैसे हमने एक क्लोरीन को साइड वाइज लिखा, वैसे इसका एक क्लोरीन हम साइड वाइज लिखते थे, Cl, उसके बाद लिखते हैं CH और बचे हुए 3 क्लोरीन, Cl, ठीक है, Cl C और 3 क्लोरीन CCl3, ठीक है। और प्रेजेंस में तो एक्वस NaOH है ही, ठीक है, यहां पर एक्वस NaOH लिया ही। अब फिर से क्या होगा, इस कार्बन से ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यहां से लीव होगा, मतलब यहां पर इस क्लोरीन पर नेगेटिव और ये कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव यहां पर होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन यहां से निकला है H+ फॉर्म में, ओके, ये तो एक्वस NaOH के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होके वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। और इस CCl3 का जो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, ये सोडियम से कंबाइन होके NaCl का फॉर्मेशन करेगा। और यहां जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रहा है ऑर्थो पोजीशंस पे, वहां पर ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन जाके अटैच होगा, मतलब इसका कन्वर्शन किस में होगा, देखो इसका कन्वर्शन होगा यहां पर ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज, ओके, इस तरीके से। और यहां पर ऑर्थो पोजीशंस जहां पर पॉजिटिव चार्ज कार्बन आके अटैच होगा CCl3, ठीक है, समझ में आ रहा है। और क्लोरीन यहां से सोडियम से अटैच होके क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, और यहां से जो H+ निकला था वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कंबाइन होकर वाटर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, यहां तक आ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, देखो यहां पर बिल्कुल सिमिलर इसके पहले जैसे हमने रिएक्शंस किया, बस वैसे ही रिएक्शंस आगे प्रोसीड करना है। तो देखो यहां एरोमेटिसिटी है ही नहीं। अब ये एरोमेटिसिटी, सॉरी यहां पर डबल बॉन्ड चाहिए, यहां पर डबल बॉन्ड। अब यहां पर एरोमेटिसिटी है नहीं, तो होगा क्या कि इसको एरोमेटिसिटी रिटर्न कहां से मिलेगी, इसके लिए क्या होगा, यहां पर ये जो कार्बन है एरोमेटिक रिंग का, ये किससे जुड़ा होगा, हाइड्रोजन से, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने यहां पर किया। फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां जाएगी, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन पहले थे वहीं पर शिफ्ट हो जाएगी, और इस वक्त ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर को फिर खींचेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये ऑक्सीजन यहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा, सॉरी इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर इसने लगा दिया, यहां नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। अब देखो यहां पे ये जो है ऑक्सीजन यहां इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर इस बॉन्ड के लिए इन्वॉल्व होगी, तो इसका फॉर्मेशंस क्या होगा आगे, अब यहां पर बनेगा फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, ये नहीं फिनॉक्साइड, ये होगा ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होगा, उसको बोलेंगे फिनॉक्साइड आयन। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर यहां इन्वॉल्व होगी, मतलब इस एरोमेटिक रिंग में एरोमेटिसिटी फिर से रिटर्न आ जाएगी। यहां जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व होगा डबल बॉन्ड बनेगा, ये भी डबल बॉन्ड और ये भी डबल बॉन्ड, और उस वक्त ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इसका हो गया फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्शन। और यहां पर अब अटैच क्या होगा, CCl3, ठीक है, CCl3, समझ में आ रहा है, बिल्कुल सेम जैसा है उसी तरीके से यहां पर मैकेनिज्म होगा, ध्यान में रखो। CaCl2 था, यहां पर CCl3 का फॉर्मेशन होगा। अब इसके आगे जैसे स्टेप होगी वैसे यहां पर भी होगा। तो देखो क्या होगा, फिनॉक्साइड आयन जो है, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड इस यूनिट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर कार्बन कितने क्लोरीन से अटैच है, 3 क्लोरीन से, ओके, तो इस तरह से लिख देता हूं Cl Cl Cl। अब सोचो कि यहां पर जब 2 क्लोरीन थे तो हमने 2 यूनिट यूज किए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड के, यहां पर 3 क्लोरीन है, तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड,
ठीक है, 3 यूनिट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड। तो फिर क्या होगा यहाँ पे, अब ये क्लोरीन किससे यहाँ पर किससे कंबाइन होगा, सोडियम के साथ कंबाइन होगा, और इन क्लोरीन्स के जगह पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके कार्बन से अटैच होंगे। समझ में आ रहा है? तो इसका फॉर्मेशन किस में होगा, देखो फिनॉक्साइड आयन अब अटैच किससे होगा, यहां पर कार्बन से अटैच तो था ही, लेकिन इस कार्बन के साथ अब 3 क्लोरीन के जगह क्या होंगे, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे। ठीक है, तो मान लो ये एक OH, ये एक OH है और ये एक OH है। ओके, समझ में आ रहा है? ये बनेगा। अब इस बेसिस के बाद यहां पर क्या होगा, देखो जब कार्बन यहां नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है तो यहां चांसेस क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होने के चांसेस होंगे। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा। ठीक है, अब बाकी बचा हुआ प्रोडक्ट देखो क्या है, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ये जो कार्बन है यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है। इस रिएक्शंस को देखो थोड़ा मैं नीचे लिखता हूं इस तरीके से, फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन है। इस कार्बन के जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH, OH और OH, इसमें से क्या रिमूव होगा, क्या लॉस होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहां से लॉस होगा। अब वो होगा कैसे, देखो यहां पर क्या होगा कि किसी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां यूज करेगा। उस वक्त यहां से हाइड्रोजन बनेगा H+ के फॉर्म में, और इन दो में से किसी एक ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर तो है ही, तो ये हाइड्रोजन कहां आएगा, इस हाइड्रोक्सिल के पास आएगा और यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है? तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल यहां पर क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशंस करेंगे, और यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन यहां कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने के काम में लाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहां पर फिनॉक्साइड आयन है, ओके, फिनॉक्साइड आयन है, लेकिन अटैच किससे रहेगा, कार्बन से। ओके, यहां पर OH तो है ही एज इट इज, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां यूज होने से कार्बन और ऑक्सीजन में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन के लिए H+ के लिए जब ऑक्सीजन अपनी एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, और ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, ये जो कार्बन के साथ बॉन्ड है यहां से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा, और ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां इन्वॉल्व करके सिंगल बॉन्ड का कन्वर्जन किसमें करेगा, डबल बॉन्ड में। तो ये देखो क्या बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जैसा बन गया। अब बचा है सिर्फ फिनॉक्साइड आयन, जिसको हमें प्रोटोनेट करना है। तो यहां पर लास्टली ये जो फिनॉक्साइड आयन रहेगा, जो यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से लिखो या ऐसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर COH और यहां पर डबल बॉन्ड O, इसका हम क्या करेंगे, यहां तक जो स्टेप होगी, ठीक है, इसके लिए ये होगी फर्स्ट स्टेप। ओके, और यहां से अब स्टार्ट होगा सेकंड स्टेप। तो यहां हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में इसका एसिडिफिकेशन करवाएंगे। ठीक है, डाइल्यूट एसिड यूज कर सकते हैं जो इसको प्रोटोनेटेड करेगा, और H+ आयन आप किसको मिलेंगे, हाइड्रोक्सिल सॉरी ऑक्सीजन आयन को, ऑक्साइड फिनॉक्साइड आयन को, और यहां पर ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से कंबाइन होकर क्या बनाएगा, OH, और ऑर्थो पोजीशंस पे यहां पर क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, या इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, एक ही बात है, और इसी को बोलते हैं अपन सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, यहां पर क्या बोलते हैं इसको, सैलिसिलिक एसिड। समझ में आ रहा है? तो फर्क क्या हुआ, अगर हम यहां पर मिक्सचर में अगर क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं तो हमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनते हुए दिखाई देगा, और अगर क्लोरोफॉर्म के जगह इन प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म इफ वी यूज द कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ सॉल्वेंट, देन द फिनॉल इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू द सैलिसिलिक एसिड। उस वक्त फिनॉल जो है वो सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। समझ में आ रहा है? रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर जैसे सैलिसिलिक एल्डिहाइड के लिए हुई थी, उसी तरह सिमिलर रिएक्शन सैलिसिलिक एसिड के लिए भी होगा। समझे यहां तक? तो ये रेमर-टिमन रिएक्शंस का एक मैकेनिज्म हुआ। इसके पहले भी हमने एक मैकेनिज्म लिया है, लेकिन अगर वो समझ में आता है तो उस तरह से, या फिर ये जो मैंने अभी बताया इस तरीके से, जो भी आपको इजी लगता होगा उस तरीके से आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो और फर्क ध्यान में रखना सॉल्वेंट में। ठीक है, हम कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे तो हमें प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्या मिलेंगे। ओके, समझ में आया यहां तक? ठीक है, चलो, थैंक यू।